नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अब हम हिंदी का एनालिसिस करेंगे। अभी हमने बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्नों के बारे में आपको जानकारी हम दे चुके हैं। अब यहां पर हिंदी के 30 प्रश्न के बारे में आपको जानकारी देंगे और अंत में आपको बताना है कमेंट्स के माध्यम से कि इन 30 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आ रहे हैं। टोटल 30 और 30 60 प्रश्न हो जाएंगे और भी जो पार्ट बचे हुए हैं उनको हम जल्द लाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो गद्यांश से इसको नहीं पढ़ूंगा, आपने एग्जाम दी है तो आपने इस गद्यांश को अच्छे से पढ़ लिया होगा। डायरेक्टली हम यहाँ पर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। पहला प्रश्न था गद्यांश का कि इनमें से किसे गांधी जी ने अपना लक्ष्य नहीं बनाया। यहाँ पर देखिए, चारों विकल्पों को भी नहीं पढ़ूंगा, डायरेक्टली आंसर बताऊंगा, ज़्यादा समय आपका खराब नहीं करूंगा। गुलामों से आज़ादी को लक्ष्य नहीं बनाया था गांधी जी ने। फोर्थ वाला विकल्प हमारा सही होगा। अनुच्छेद के अनुसार किसे अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए, तो ये समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्यों को अनुच्छेद के अनुसार अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए। आपको जो गद्यांश दिया हुआ था इसमें से आंसर बताना था, तो ज़्यादा यहाँ पर सोचने और समझने की आवश्यकता नहीं है। गांधी जी विश्व नेता बने क्योंकि सभी के प्रति उनकी सम्मान दृष्टि व व्यवहार था, इसलिए गांधी जी विश्व नेता बने। महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक व गांधी जी में क्या समानता है, तो इन्हें महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट और नानक व गांधी जी में समानता पूछी गई थी, तो राइट आंसर होगा सभी ने मानव कल्याण किए हैं। फोर्थ वाला विकल्प हमारा सही होगा। कौन सा शब्द भिन्न है, यहाँ पर ये वाला 95 आपको क्वेश्चन से देखना है। कौन सा शब्द भिन्न है, चारों विकल्पों में से आपको बताना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मित्र शब्द यहाँ पर आपको भिन्न लग रहा है, तो राइट आंसर कौन सा होगा, तीसरा वाला। अब आपको यहाँ पर सही शब्द को चुनना है। सबके प्रति रिक्तस्थान दृष्टि का भाव और व्यवहार होना चाहिए, तो राइट आंसर होगा सबके प्रति समान दृष्टि का भाव और व्यवहार होना चाहिए। अपना पराया में समास, यहाँ पर देखिए अपना पराया में समास आपको बताना है, तो इसमें द्वंद्व समास होगा। अपना पराया में हमें किसके अनुसार फल मिलता है, तो हमें व्यवहार के अनुसार फल मिलता है, ना कि समाज के, ना ही बुद्धि के और ना ही वंश के। किसके अनुसार फल मिलता है, व्यवहार के अनुसार फल मिलता है। शांति को कहाँ पाया जा सकता है, तो यहाँ पर जो शांति को पाया जा सकता है वो स्वयं में पाया जा सकता है, ना परिवार में, ना समाज में, ना धर्म में। कहाँ पर पाया जा सकता है, शांति को स्वयं में पाया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, इस काव्यांश को आपने पढ़ ही लिया होगा, प्रश्न पत्र आपने अच्छे से पढ़ ही लिया होगा, तो यहाँ पर इस काव्यांश को हम ना पढ़ते हुए डायरेक्टली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 100 से लगाकर 105 तक आपको इसी काव्यांश को पढ़कर आंसर देना था। तो यहाँ पर फर्स्ट प्रश्न पूछा गया था आपसे, कविता में नीति धर्म की ज्योति प्रखर करने के लिए कहा गया है ताकि आपसी भेदभाव दूर किया जा सके। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प हमारा सही होगा। देश आज रो रहा है, पंक्ति का आशय, यहाँ पर पंक्ति का आशय आपको बताना था, तो राइट आंसर होगा देश में अशांति का वातावरण है, इसलिए देश आज रो रहा है। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प हमारा सही होगा। चलिए 102 नंबर का प्रश्न है, द्वेष का शमन किया जा सकता है, तो ये प्रेम द्वारा द्वेष का शमन किया जा सकता है। यहाँ पर जो पहला वाला विकल्प होगा वो सही होगा। पीयूष का विलोम शब्द, यहाँ पर देखिए पीयूष का विलोम शब्द पूछा था, जो कि आप सभी को जहाँ तक मुझे लगता है आता होगा, विष होता है पीयूष का विलोम शब्द। फोर्थ वाला विकल्प हमारा सही होगा। भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद, यहाँ पर देखिए भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या होगा, भ्रष्ट प्लस आचार बनकर क्या बनता है, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद भ्रष्ट प्लस आचार होगा। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प हमारा सही होगा। कविता के अनुसार देश को सुदृढ़ किया जा सकता है, तो ये समस्त भेदभाव दूर करके कविता के अनुसार देश को सुदृढ़ किया जा सकता है। यहाँ पर दूसरा वाला विकल्प हमारा सही होगा। चलिए यहाँ पर नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सबसे उचित विकल्प को आपको चुनना है। 106 नंबर का प्रश्न है कि कक्षा 1 में लिखना रिक्त स्थान से प्रारंभ होता है, अक्षर लिखने से, चित्र बनाने से, वाक्य लिखने से या फिर शुरू से। तो यहाँ पर देखिए मैं जहाँ तक मुझे लगता है इसका आंसर अक्षर लिखना होगा। वैसे तो इसका चित्र बनाना भी आंसर हो सकता है, जब आंसर की ऑफिशियल आएगी तभी यहाँ पर समझ आएगा कि इसका दोनों में से आंसर उन्होंने क्या माना है। यहाँ पर वैसे तो आंसर पहला वाला होना चाहिए, अक्षर लिखने से। कक्षा 1 में लिखना अक्षर लिखने से प्रारंभ होता है।
भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं? तो आप यहाँ पर सहमत होंगे ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प हमारा सही होगा। पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती हैं और अभ्यास प्रश्न उन्हें परखने, उनसे गहराई से जुड़ने और व्यापक अनुभव स्तर से तादात्म्य का मौका देते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला होगा। स्किनर के अनुसार भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प हमारा सही होगा। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर देखिए, अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुमने क्यों तय किया। यहाँ प्रश्न किससे जुड़ा हुआ है? यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है ये किससे जुड़ा हुआ है? तो आपका आंसर होगा ये चिंतन क्षमता के विस्तार से जुड़ा हुआ प्रश्न है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए, हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आप सहज अभिव्यक्ति को सर्वाधिक महत्व देंगे हिंदी भाषा का आकलन करते समय। तो पहला वाला विकल्प हमारा सही होगा। चलिए, अगला प्रश्न पूछा गया था, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? तो यहाँ पर आप महत्व देंगे वर्णमाला को। याद रखिएगा, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप वर्णमाला सामग्री का सर्वाधिक महत्व देंगे। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प हमारा सही होगा। सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वहाँ किताब शब्द को कतब लिखती हैं। सलमा का लिखने का यह तरीका किसको दर्शाता है? तो ये स्ववर्तनी को दर्शाता है। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प हमारा सही होगा। सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन रिक्तस्थान ने किया है। किसने किया है? तो जाहिर सी बात है यहाँ पर राइट आंसर हमारा वाइगोत्स्की होगा। सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का जो समर्थन किया है वो वाइगोत्स्की के द्वारा किया गया है। तीसरा वाला विकल्प हमारा सही होगा। चलिए, द्विभाषिकता और रिक्तस्थान उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। तो ये पाया जाता है साहित्यिक में। याद रखिएगा, द्विभाषिकता और साहित्यिक उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा भाषा प्रयोग पर। याद रखिएगा, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी भाषा प्रयोग पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। मौखिक भाषा का आकलन रिक्तस्थान पर सर्वाधिक बल देता है। तो ये जो बल देता है दोस्तों, ये उच्चारण शुद्धता पर बल देता है। मौखिक भाषा का आकलन उच्चारण शुद्धता पर सर्वाधिक बल देता है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, हम भाषा के माध्यम से रिक्तस्थान भी करते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा हम भाषा के माध्यम से सोचते और विचार भी करते हैं। यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही होगा। हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि रिक्तस्थान से उसका नाता ना टूटे। किससे नाता ना टूटे? तो राइट आंसर होगा भाषा प्रयोग से। हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि भाषा प्रयोग से उसका नाता ना टूटे। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प हमारा सही होगा। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है क्योंकि वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला होगा। तो हिंदी के जो 30 प्रश्नों का एनालिसिस था दोस्तों, यहाँ वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगला पार्ट हम जल्द ही लेकर आ रहे हैं। तो इन 30 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आए ये आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। जल्द ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद।